हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरटेन पार्टी में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी डिलीटेड सिलेबस। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि सिलेबस था वो पहले ही आ चुका था सभी सब्जेक्ट्स का, बट बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा लेट आया। वो क्यों आया वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वो लेट इसलिए आया क्योंकि जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो थोड़ा हरियाणा बोर्ड ने अपनी तरफ से अलग रिड्यूस किया है। ठीक है, यानी कि खुद उसमें कुछ रिडक्शन किया है अलग से सीबीएसई से। और सभी सब्जेक्ट्स तो सेम एज सीबीएसई रिड्यूस किए हैं, बट इसमें थोड़ा रिडक्शन अलग है। सो इसीलिए उसे टाइम लग गया ये सिलेबस डालने में। क्योंकि जब हम खुद कुछ मेहनत करके डालते हैं तो यार उसमें टाइम लगता है और चीटिंग में टाइम नहीं लगता। सो फ्रेंड्स, अब मेरे सामने आप देख पा रहे हैं कंटेंट मैंने खोल लिया है अपनी बुक का, एनसीईआरटी का आप भी खोल लीजिए। और यहाँ पर 16 चैप्टर्स हैं, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि किस चैप्टर में रिडक्शन किया गया है, किस में नहीं किया गया। ठीक है। सो सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें आपका रिडक्शन किया गया है। इसके बाद हम बात करें चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ। यानी कि फर्स्ट में रिडक्शन हुआ, उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन में आपका रिडक्शन हुआ है छोटा सा। उसके बाद 8 में रिडक्शन नहीं हुआ। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें भी आपका एक अच्छा खासा रिडक्शन किया गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 में भी रिडक्शन नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 11 में भी रिडक्शन नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 12 में भी रिडक्शन नहीं हुआ। इसके बाद रिडक्शन हुआ है चैप्टर नंबर 14 में सीधा, इकोसिस्टम्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 में कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज, इसमें आपका रिडक्शन हुआ है। यानी कि कहीं तो आपके 5 चैप्टर्स हैं जिनमें रिडक्शन किया गया है। और अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि क्या सीबीएसई के जैसा सेम टू सेम सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि चैप्टर्स तो वही हैं जो सीबीएसई ने पूरी तरह डिलीट किए हैं, बट हरियाणा बोर्ड ने इन्हें पूरी तरह डिलीट नहीं किया। इसके कुछ टॉपिक्स या सब टॉपिक्स डिलीट किए हैं। ठीक है, और इसीलिए टाइम लग गया सिलेबस को आने में। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स के कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि सिलेबस कैसे पता चलेगा क्या रिड्यूस हुआ है। तो जो पीडीएफ आई है उसमें आप चैप्टर्स देखिए। सबसे पहले तो वो टेबल है एक, उसको छोड़िए, नीचे आएंगे तो चैप्टर्स दिए हुए हैं, फिर कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट देखेंगे तो उसमें क्लोन्स का टॉपिक दिया हुआ है। यानी कि उससे पहले जो आपके टॉपिक्स थे रिप्रोडक्शन, इट्स टाइप्स, लाइफ स्पैम, वो डिलीट हुए हैं। तो ऐसे सभी चैप्टर्स में जो रिडक्शन हुआ है वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। ओके। सो अब किसी को आई थिंक डाउट नहीं रहना चाहिए, और बाद में कोई ये ना बोले कि वीडियोस फेक हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं वीडियो में पहले ही, ताकि बाद में आपको कोई डाउट ना आए। और एक लास्ट बात और बता दूं कि जो 30% रेडियो सिलेबस कहा गया है वो मुझे नहीं लगता कि 30% हुआ है। और आप कमेंट करके बता देना कि आपको कितना लगता है। तो चलिए अब देखते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इसमें जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हैं वो टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, और जो हाईलाइट नहीं है वो डिलीट नहीं है। तो लाइफ स्पैम और रिप्रोडक्शन एंड टाइप डिलीट हो गया। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिलीट हो गया। बडिंग डिलीट हो गया। बाइनरी फिजन, स्पोर्स, जिम्यूल, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताया, ये डिलीट हो गए हैं। ओके। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो डिलीट हुई है। इसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड है, वो आपको पूरा करना है। इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। ओके। इसके बाद चैप्टर नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें भी कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। और एक और बात बता दूं कि यार मैं बायोलॉजी से नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड मैथ का है। मेरे पास 12th में मैथ थी, तो कोई गलती हो जाए तो बोलने वगैरह में कुछ वर्ड्स तो माफ़ करना। चैप्टर नंबर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी आपको कंप्लीट करना है। इसमें भी कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये भी आपको कंप्लीट करना है। इसमें भी कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत कम रिडक्शन हुआ है यार, 30% तो हुआ ही नहीं।
15% हुआ है। चैप्टर नंबर 6 है, इसमें भी कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। इसमें आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ ये डिलीट किया है। आप मैंने आपकी बुक देखी थी तो यार उसमें तो ये मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसके बारे में दे रखा है, तो ये यार ये क्या डिलीट करना हुआ आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, और ये सारा चैप्टर आपको करना है, बस ओरिजिन ऑफ लाइफ इसमें डिलीट किया है। तो मतलब कुछ ऐसा अच्छा से डिलीट नहीं किया इन्होंने। चैप्टर नंबर 8 में भी कुछ डिलीट नहीं किया, ये भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 9। हाँ, इसमें मुझे लगता है कि कुछ डिलीट हुआ है। ये आप देख सकते हैं जितना भी रेड कलर से आपको दिख रहा है ये सब कुछ डिलीट है। सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री डिलीट कर दिया, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स एंड फर्म्स एनिमल्स ये आपको करने हैं, डेयरी वगैरह सारा करना है। फिर आप डायरेक्ट आ जाइए प्लांट ब्रीडिंग पे, यहाँ से लेके और चैप्टर के लास्ट टिश्यू कल्चर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ तक डिलीट है। ठीक है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री डिलीट है स्टार्टिंग में, फिर आपको ये मैनेजमेंट ऑफ फर्म्स ये वगैरह करने हैं, बी कीपिंग फिशरसीज ये करने हैं। इसके बाद प्लांट ब्रीडिंग से लेके और हाइब्रिडाइजेशन है जो SCP है, ये सारे टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, जो कि रेड कलर में है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर अगले की जो कि है हमारा 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी आपको करना है। इसके बाद हम बात करते हैं, सॉरी ये 10 था। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, ये भी आपको करना है। इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, सो ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि फिर यार रिड्यूस क्या हुआ, तो यही मैं सोच रहा था जब मैंने आपका सिलेबस देखा। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम्स में आप जो ये रेड कलर से टॉपिक्स देख रहे हैं डिलीट कर दिए गए हैं, जिसमें है इकोसिस्टम्स इट्स टाइप्स स्ट्रक्चर फंक्शन आपको करने हैं। उसके बाद बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स करने हैं, स्टार्टिफिकेशन ये क्या है ये करना है। इसके बाद वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम डिलीट हो गया, प्रोडक्टिविटी और इसके टाइप्स डिलीट हो गई, डिकम्पोजिशन इसके टाइप्स स्टेप्स फैक्टर्स डिलीट हो गई, एनर्जी फ्लो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR डिलीट हो गया। इसके बाद सबसे लास्ट में चले जाइए, कार्बन साइकिल डिलीट हो गया, फास्फोरस साइकिल डिलीट हो गया, इकोसिस्टम सर्विसेज डिलीट हो गया, और जो कुछ भी बचता है वो सब आपको करना है। CBSE में तो ये पूरे के पूरे चैप्टर्स ही उड़ा दिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 15 है, इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ, ये आपको कंप्लीट ही करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज, इसमें फिर कुछ डिलीट हुआ है। तो सबसे पहले तो इसमें एयर पोल्यूशन का कुछ थोड़ा सा 4-5 लाइन डिलीट हुई है, तो मेरा तो यही कहना है कि आप वो कंप्लीट करो। फिर आप डिलीशन मानो वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ये आपका कंप्लीटली डिलीट हो गया है वाटर पोल्यूशन। इसके बाद सॉलिड वेस्ट टाइप्स डिलीट हो गए हैं, एग्रोकेमिकल्स एंड इट्स इफेक्ट्स ये टॉपिक डिलीट हो गया है, रेडियो एक्टिव वेस्ट डिलीट हो गया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग डिलीट हो गया है, ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फेयर, गुड ओजोन बैड ओजोन ये डिलीट हो गए हैं, ओजोन होल वगैरह, यानी कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स मतलब बड़े करके दिखाने के लिए स्टूडेंट्स को, ये दिखाने के लिए कि हाँ हमने कुछ रिड्यूस किया, इनको ऐसे लिख रखा है खोल खोल के, तो ये सारे एक ही टॉपिक है आई थिंक। इसके बाद UVB और मोनेट्रियल प्रोटोकॉल डिलीट है, डिफोरेस्टेशन स्लैश डिलीट है। इसके बाद एक केस स्टडी भी डिलीट की गई है आपकी, देख पा रहे हैं आप, केस स्टडी ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, सो गाइज ये था आपका रिड्यूस सिलेबस। सो आपको कैसा लगा रिड्यूस सिलेबस? मुझे लगता है आप ज़्यादा इससे खुश नहीं हुए होंगे, क्योंकि यार ये सिलेबस कुछ ज़्यादा रिड्यूस किया ही नहीं है। ठीक है, और आगे कोई अगर इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्या पता इसमें चेंज हो जाए, वरना ये सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है कम्प्लीटली। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी अब आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कहें कि हमें NCERT की बुक में मार्क करवाओ, जैसे कि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री में करवा रखा है, जिसने नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए कोशिश करूंगा यार। मैं वैसे तो बायो बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट फिर भी
मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरे भाई बहनों के लिए। तो आप बता दीजिए कमेंट करके अगर वो चाहिए तो, वरना मैंने आपको रिलेटेड टॉपिक्स तो बता ही दिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।